नहीं। क्या नहीं? यही कि आप नहीं मिल सकते। अरे पर एक बार मिलने में हर्ज ही क्या है? बहुत हर्ज है। आप समझ ही नहीं रही हैं। जब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा तो आपको एक बार सोचना चाहिए ना। आपके कहने से क्या होता है? आप कह देंगे तो हम मान लेंगे क्या? अच्छा मान लीजिए मैं मिलने देती हूँ तो मिलकर कहेंगे क्या? बस हाय हेलो। और उससे क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी और परिचय भी हो जाएगा। तभी तो कहा कि नहीं मिल सकते। देखिए ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। देखिए मैं क्या कर रही हूँ वो छोड़ें और फिर से सुन लें कि मैं आपको मिलने नहीं दूंगी। मैं तो हैरान हूँ कि आपने ये सोचा भी कैसे। इतना शैतानी ख्याल आखिर आया कहाँ से आपको? ना तो आपको ही मिलने की मांग करनी चाहिए और ना ही यहाँ आना चाहिए था। देखिए शैतान तो मत कहें मुझे, कम से कम आपको मेरी भावनाएं समझनी चाहिए। हाड़ मांस का आदमी हूँ, कोई मशीन तो नहीं। दिल धड़कता है मुझ में भी। और मैं क्या हूँ? लोहे की बनी हूँ मैं। आप यहाँ मेरे घर तक चलकर आ गए, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि मुझ पर क्या बीतेगी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी ये सब कुछ? हद है। पर आप यही कर सकते हैं। पुरुष है ना, स्वार्थी होता है पुरुष, चाहे जैसे हो, और औरत जाए चाहे चूल्हे में, लेकिन आपका काम होना चाहिए। आप सब एक जैसे होते हैं। मुंह उठाकर चले आए और आते ही फरमाइश कर दी। लेकिन एक बार भी मेरे बारे में विचार नहीं किया आपने। ऊपर से अभी अपने को नरम दिल बता रहे थे। क्या कह रहे थे अभी? बड़ा कोमल हृदय है मेरा, तनाव नहीं दे सकता किसी को, चींटी नहीं मारी है मैंने कभी। अपनी डिग्रियां गिना रहे थे ना अभी। अरे ऐसे होते हैं पढ़े लिखे और देश विदेश घूमे लोग। सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। आपने मुझे धक्का ही नहीं पहुंचाया। मेरे साथ बहुत सारे लोगों के विश्वास की हत्या की है। सोचिए जरा कि आपकी यहां मेरे पास आने वाली बात अगर बाहर फैल जाए तो आगे कौन भरोसा करेगा आप जैसों पर? अब चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं कुछ? हाँ, ओके, मुझे इतना तेज नहीं बोलना चाहिए था। चलिए खत्म करें अब सारी बातों को। बोल कहाँ रही थी आप? आप तो चीख रही थी। चीखी तो नहीं थी मैं। अरे सड़क तक आवाज गई होगी आपकी, इसे चीखना ही कहा जाएगा। अरे बाबा कहा ना सॉरी, कुछ अधिक ही कह गई मैं भी गुस्से में। भी? एक मिनट, मैं भी से क्या आशा है आपका? हाँ? नहीं, क्या सिद्ध क्या करना चाह रही हैं आप? ये कि मैंने भी आपसे ठीक से बात नहीं की। आपने कैसे बात की ये मेरे लिए अर्थहीन है। मेरी चिंता यह है कि आपने बात क्या की। मुर्दे को खोद के निकाला है आपने, बिना ये सोचे कि आपकी इस गलती का परिणाम क्या हो सकता है। मेरी चिंता ये है, विश्वास की हत्या की है आपने। बाकी मुझे आपसे क्या मतलब। चले छोड़े और खत्म करें बात। चाय लाती हूं मैं। चाय भी क्यों पिलाना है मुझे? ये औपचारिकता तो आप रहने ही दें। घर आए हैं आप हमारे, दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं है हम। चाय पानी तो सामान्य शिष्टाचार होता है, इसलिए इस बारे में अधिक ना सोचें। बैठे आप। मैं बस गई और आई, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे। अच्छा, 2 मिनट में चाय बन जाएगी आपकी? कमाल है। चाय है या मैगी? अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? मेरे पर निकल आए हैं क्या? अच्छा तो चाय के साथ कुछ खाने को भी ले आइएगा। जरा सा भूख लगी है। लीजिए चाय लीजिए। वाह, चाय अच्छी बनाती हैं आप। और ये पोहा भी बहुत अच्छा बना है। पोहा बनाने के कारण ही शायद आपको टाइम लग गया। आपने तो मेरी पसंद की चीज बना दी। वाह। पसंद? जी। पोहा आपको अच्छा लगता है क्या? जी बेहद। देखिए ना, हल्का होता है और पेट भी भर देता है। मैं तो सब्जियां अधिक डलवा देता हूं पोहे में, इससे स्वाद बढ़ जाता है और शरीर को पौष्टिक चीजें भी मिल जाती हैं। ओह। अब ये इतनी लंबी ओह क्यों? नहीं, कुछ नहीं। अरे आप क्या रो रही हैं? मैं क्यों रोऊंगी, और वो भी आपसे? वो तो आंख में कुछ पड़ सा गया था। अब मुंह धोती हूँ और चाय लेकर आती हूँ।
क्या हुआ? देखिए, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। आप प्लीज बुरा ना मानिए और कुछ अपनी तरफ से भी बताया कीजिए। आप तो केवल पूछती हैं। ये भीतर खांस कौन रहा है? कोई और भी रहता है क्या यहाँ? मम्मी है, मेरी सास। अच्छा अच्छा, माँ भी साथ रहती हैं आपके? नहीं, हम साथ रहते हैं माँ के। अंतर क्या है दोनों वाक्यों में? एक ही बात तो हुई। सोच के देखिए, बहुत अंतर है। सच कह रही हैं आप, बड़ी सीख मिल गई मुझे। वैसे फिर तय क्या किया आपने? किस बारे में? मुलाकात के बारे में। आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो हो ही नहीं सकती। देखिए, मैं हाथ जोड़कर केवल एक बार के लिए कह रहा हूं, बस एक बार मिल लेने दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं। बड़ी निर्दयी हैं आप कुछ भी समझ लें, लेकिन भेंट तो बिल्कुल भी संभव नहीं। और ये बार बार एक ही बात को कहना ना बंद कर दें आप। क्या कोई रास्ता नहीं है? देखिए, 2 घंटे से हम लोग इसी एक विषय पर बात कर रहे हैं। अब तक 10 बार मना कर चुकी हूँ, पर आप हैं कि समझने को ही तैयार नहीं। आखिर किस मिट्टी के बने हैं आप? सोची भी कैसे आपने इतनी बड़ी बात? आपको नहीं लगा था कि बवंडर हो जाएगा आपके आने से, जो शांत झील के पानी में पत्थर मारने चले आए? क्या कहूं, बहुत सब्र किया पर मन नहीं माना। फिर जब दिल जवाब दे गया तो चला आया। एक बात बताइए जी। उम्र क्या होगी आपकी? 46 का हुआ हूं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये आप लोग बहुत ही करती हैं। लोग से आशय? अरे मतलब औरतें। हाँ, अपना अपना ख्याल है। और सुनिए, फ्री होने की कोशिश बिल्कुल ना करिए। अब आप जा सकते हैं। इतना चुप क्यों है? बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं लग रहे आप। क्यों? ऐसा क्या खास है मेरे में? आपके कपड़े, आपके जूते और घड़ी, बाहर खड़ी वो गाड़ी, पैसे वाले आदमी लग रहे हैं आप। नजर तीखी है आपकी। स्मगलर भी तो हो सकता हूँ। हाँ, होने को तो सब कुछ हो सकता है। इंसान की जात बड़े कमाल की होती है, सामने कुछ और पीछे कुछ। पर चूंकि आपने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बता दिया था ना, तो बाकी मैंने अंदाजा लगा लिया कि कोई बड़े अधिकारी ही होंगे आप। छोड़िए। छोटे हैं उम्र में आप मुझसे। अब ये क्या आप मुझे अपनी उम्र बताने वाली हैं? करीब 10-1 बरस तो छोटे हैं आप मुझसे। ये बार बार आप उम्र क्यों ले आ रही हैं बातचीत में? ये कोई इतनी अहम बात तो है नहीं। मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, क्या अंतर पड़ता है इससे? ये बताइए जी। घर में और कौन कौन है आपके? कितने बच्चे हैं आपके? जी, पत्नी और 2 बेटे हैं। और कितने बड़े हैं? बड़ा 15 का है और छोटा 12 का। पत्नी हाउसवाइफ है। रहने वाले कहाँ के हैं? यहाँ का तो नहीं हूँ। यहाँ मतलब आपके शहर का, यूपी का भी नहीं हूँ। अच्छा छोड़ें, ये बताएं आपके यहाँ सिडनी शेल्डन कौन पढ़ता है? सामने की शेल्फ भरी पड़ी है शेल्डन की किताबों से। क्यों? ये क्यों जानना चाह रहे हैं आप? अरे मुझे भी शेल्डन बहुत पसंद है ना। उनकी इतनी सारी किताबें देखी तो अच्छा लगा और इसीलिए पूछ बैठा। हर किताब है इनकी मेरे पास, कमाल का लिखते हैं। और क्या शौक है आपके? बस यही पढ़ने का। क्रिकेट का शौक तो सबको ही होता है, कुछ बागवानी का है और पर्यटन का भी। एक बात बताइए। जी। शतरंज नहीं खेलते आप? अरे क्या बात। आप तो बड़ी पारखी हैं। जी, उसका तो बहुत ही शौक है। शनिवार रात बिछती है बिसात तो फिर सवेरा ही हो जाता है खेलने में। ये बताना भूल गया था मैं आपको। पर आपने ये इतना सटीक अंदाजा कैसे लगाया? बस यूं ही। नहीं, सही बताएं। दिमाग के घोड़े ना ज्यादा ना दौड़ाएं। और अब आपको चलना चाहिए। बड़ी देर से कह रही हूं पर आप सुन नहीं रहे मेरी बात। ठीक है, समझ गया कि यहाँ आकर गलती की मैंने। चलता हूं। आप सूट पहने हैं ना? इसके साथ फीते वाले जूते नहीं पहनते आप? नागरा पहने हुए हैं आप। अरे छोड़ें ये सब, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, लेकिन आप मेरे जूते देख रही हैं। मैं जूते पहनूं या सैंडल पहनूं, इससे आपको क्या? अरे आप तो नाराज होने लगे। बुरा ना माने और यहाँ से अच्छे जाएं। और हाँ, कभी ना आने के लिए जाएं। अरे घंटी बजी है बाहर की, लगता है मेरे हस्बैंड आ गए। जी।
हाँ, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये ना वो हाँ हाँ हाँ, समझ गया। बताया तो था तुमने फोन पर। तभी ना मैं दौड़ा आ रहा हूँ। अरे फिर भी 2 घंटे लग गए, इतना ट्रैफिक था। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ, बस चल ही रहा था। आप लगता है कहीं दूर से आ रहे हैं। अरे एक मित्र के यहाँ गया था। आज संडे है ना, तो थोड़ी व्यवहारिकता तो निभाने की कोशिश कर ही रहा था। पर आप बैठिए। अरे कुछ चाय वाय पिलाओ भाई इनको। नहीं, चाय हो गई और साथ में वाय भी। और अब मुझे चलना चाहिए। अरे बैठिए, मेरी वाइफ चाय बहुत अच्छी बनाती है। अरे लाओ भाई, इनके साथ हम भी पी लेंगे एक कप। जी मेरा नाम। नहीं भाई, ना आप हमारा नाम पूछिए और ना अपना नाम बताइए। वैसे जब यहां तक आ ही गए हैं आप, तो हमारे बारे में तो सब पता लगा ही लिया होगा आपने। फिर भी अब भूलने की कोशिश करें। और रही बात हमारी, तो हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते। कोई जरूरत नहीं है हम एक दूसरे का परिचय जानने की। यह हमारी पहली भेंट है और यही अंतिम भी। वैसे मैंने अपना परिचय दे दिया था आते ही। वो तो बहुत स्वाभाविक बात थी। आप नाम पता ना बताते तो वाइफ आपको घर के भीतर ही ना आने देती। अच्छा ये बताइए, आपने अपना कोई कार्ड वार्ड तो नहीं दिया था इन्हें? क्यों, तुम्हें कोई कार्ड दिया था क्या इन्होंने? हाँ दिया तो था, लेकिन ओह, कहाँ है? अच्छा, ये पड़ा है तो है टेबल पर, देखो ये पड़ा। हाँ। अरे आपने तो मेरा कार्ड फाड़ दिया, उसे देखा भी नहीं। अच्छा, बुरा लगा? बुरा ना माने, ये मांग है समय की। मेरा पूरा परिचय जान पाते तो ऐसा ना करते आप। आपने तो कार्ड उठाया और फाड़ दिया। कार्ड पढ़ा ही नहीं आपने। अच्छा पढ़ लेता तो क्या होता? देखिए, सोग न बनाइए अपने कार्ड का। और ये बात ठीक से समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हूं आप, तो भी हमारे लिए सदा अपरिचित ही रहने वाले हैं। इसलिए अपने पद या धन का आतंक जमाने की कोशिश न कीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। नहीं, अभी तो था। नहीं रहा होता तो पूरे परिचय वाली बात ही नहीं कही होती आपने। देखिए, भ्रम हुआ है आपको। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अच्छा चलिए, खत्म कीजिए बात। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं कि आपकी नीयत साफ थी, लेकिन इससे यह सत्य नहीं बदलने वाला कि अब आपको उठ जाना चाहिए। चाय के बाद हम लोग नमस्कार कर लेंगे। भूल जाइएगा कि कभी हमारे यहां आए थे आप, और हम भूल जाएंगे कि कभी ऐसा कोई हादसा पेश आया था। हादसा? जी, हादसा। मेरा यहां आना हादसा लगता है आपको? अब आप अपमान कर रहे हैं मेरा। देखिए, मैं एक प्रतिष्ठित आदमी हूं, प्रतिष्ठित परिवार से हूं, लेकिन इतनी देर से आप पति पत्नी मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। मैं अकेला आया हूं। चाहता तो 10-20 लोग मुझसे पहले यहां पर होते। ऐसा है कि जहां आप खड़े हैं वो मेरा घर है, और यहां आवाज ऊंची करने का अधिकार केवल हमारा है, केवल हमारा। आप बिन बुलाए मेहमान हैं, और जिस लिए आप आए हैं वो आपकी खराब सोच का प्रमाण है। आपका पद चाहे जो हो, उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो आयु का सम्मान नहीं करता वो अशिष्ट कहलाता है। और ये भीड़ साथ लाने की क्या बात? जाइए जाइए, ले आइए जाकर 50 लोगों को। और ये भी सोच लीजिएगा कि हमारे साथ साथ आप भी एक्सपोज होंगे, पोल आपकी भी खुलेगी, तनाव और डिप्रेशन आपको भी होगा, सदा के लिए जीवन आपका भी बदल जाएगा। अच्छा, अरे अब चुप क्यों हैं? अब बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, बस सोच रहा था आपकी बात पर। क्या? यही कि ठीक कहते हैं आप, मुझे नहीं आना चाहिए था। सॉरी, बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे सॉरी से क्या होगा, अब तो आप आ ही चुके। अब तो हमारे शांत जीवन में ज्वालामुखी फट ही चुका। अब तो हम पति पत्नी के दिल और दिमाग में आपका चेहरा हमेशा के लिए चिपक ही गया। आज जो हुआ है हमारे साथ, उससे उबरने में हमें कितना समय लगने वाला है यह हम नहीं जानते। हम नहीं जानते इसमें महीने लगेंगे या वर्ष बीत जाएंगे। ये बहुत भावुक क्षण है हमारे लिए, और मैं मानता हूं कि आपके लिए भी। ईश्वर ने हमें यह दिन दिखा दिया, पर अब यह हमारे ऊपर है कि जीवन में आगे कभी हमारी भेंट ना हो। अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि छोड़ दीजिए इस बात को, खत्म कीजिए इसे, डिलीट कर दीजिए आज का दिन अपने जीवन से। एक बड़ी गलती कर चुके हैं आप यहां आकर, लेकिन अब बाज आए, कसम खा लें कि आज से यह अध्याय हमेशा के लिए बंद। नहीं मानेंगे आप तो बहुत जीवन खराब होंगे। हाथ जोड़ता हूं आपके।
अरे हाथ मत जोड़े इनके, कोई अपराध नहीं किया है आपने। इनका हमारे घर आना गलत है और इनको देखना भी हमारे लिए यातना है। पता नहीं अब कभी नॉर्मल भी हो सकूंगी या नहीं। अरे तुम चाय ले आई? आओ आओ आओ, रख दो, बैठो यहाँ। अरे आप तो भावुक हो गए। सुनो, तुम चाय निकालो, मैं पानी लाता हूँ इनके लिए। नहीं नहीं भाई जी, मैं ठीक हूं, चलता हूं अब। अरे चाय? नहीं नहीं, अब इच्छा ही नहीं, पानी भी रहने ही दीजिए। ठीक कहते हैं आप, मुझे ही नहीं आना चाहिए था आपके घर। एक भावुक क्षण में यह मूर्खता कर बैठा। अब अपने बच्चों की कसम लेता हूं भाई जी, आइंदा कभी मेरी हवा भी नहीं पाएंगे आप लोग। कोशिश कीजिएगा आज के इस दिन को भूलने की। मैं भी करूंगा, डिलीट करता हूं आज का दिन। आप लोग इतने खुश थे अपने जीवन में, लेकिन मैंने आकर सब गड़बड़ कर दिया। सही कह रही थी आपकी वाइफ कि शांत पानी में कंकड़ मार दिया मैंने। बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। अरे फिर घंटी बजी है, मैं देखती हूँ। अरे कौन था? कोई नहीं था। अरे तुम दरवाजा खोलने गई थी ना, कौन था? हवा थी पतिदेव, हवा। आप इनसे बात कीजिए ना, आप भी तो पीछे ही पड़ जाते हैं हर बात के। एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं। अरे विमला आई है, विमला गई है किचन में काम करने। आप खुश? अच्छा अच्छा। देखिए मैं चलता हूं अब। अरे चाय सच में नहीं पियेंगे आप? जी नहीं। अरे क्या कहूं, बस यही कहूंगा, अपने परिवार के साथ बहुत सुखी रहिएगा। भगवान भला करे आप सबका। शुक्रिया, चलता हूं। दरवाजा बंद कर लें भाई जी। नमस्कार। अच्छा नमस्कार। अरे सुनो, सुनते हो? जरा इधर आओ ना खिड़की पर। अरे क्या दिखाना चाहती हो? लो आ गया मैं। अरे इसकी चाल तो देखो। अरे सच में है ना कमाल। पता है, जब दोपहर में दरवाजा खोला और इसे देखा तो मेरी तो सांस ही अटक गई। समझ सकता हूं मैं, ना देखता इसे तो कभी ना समझ पाता। वैसे एक बात कहूं, ये अब लौटेगा तो नहीं कभी? ये कैसे कह सकते हो? अरे लग जाता है पता, देखोगी तुम भी, वो आएगा नहीं अब कभी। अच्छा ये बताओ, अभी वही आया था ना? हाँ वही तो था, पर्दे से झांका भी था इधर, पूछ रहा था कि कौन आया है। तो तुमने क्या जवाब दिया? अरे क्या कहती, उसने झांक के भी देखा था कमरे में। जानते तो हो उसे, हर समय चुहल करता रहता है। जानते हो क्या कह रहा था? कह रहा था बड़ा अजीब आदमी है। अरे ऐसा क्यों कहा उसने? कह रहा था कमरे में धूप का चश्मा लगाकर कौन बैठता है, वो भी शाम को। अगर उसे मालूम चल जाए कि ये अजीब आदमी उसका बाप है तो क्या रिएक्शन होगा उसका? अरे चुप, बिल्कुल चुप रहो। कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वो शब्द भी कैसे ला सकते हो तुम अपनी जुबान पर? अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ। अच्छा चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया। अच्छा पर ठहरो एक मिनट, उसे ना कुछ खिलाकर आती हूँ। दिन भर का भूखा है लड़का। अच्छा ठीक है। अरे दे दिया खाना? हाँ दे दिया। तो बता दिया ना उसे कि बस हम अभी घूम कर आ रहे हैं? हाँ बता दिया। कह रहा था मैं भी चलता हूँ कबाब में हड्डी बनने। अरे आ ना जाए सही वे, कहीं सच में ना आ जाए कहीं। अरे नहीं, जानते नहीं हो क्या उसे? खाना खाकर खर्राटे भरेगा अभी। वो कहाँ आने वाला हमारे पीछे। तो चलो हम लोग चलते हैं। उससे कहो कि दरवाजा बंद कर ले। अरे देखो ना, ऊपर देखो, बालकनी में खड़ा है अभी वो। अरे वो देखो, हाथ भी हिला रहा है हमें। बेचारा नहीं जानता, आज उसके जीवन में भूचाल आते आते रह गया। वो तो कहो कि आने वाले के चश्मे ने बचा लिया हमें, वरना आज सब कुछ बिखर जाता और कहीं के न रह जाते हम। सच कहते हो जी, जब उसने अपना परिचय दिया ना, सारी राम कहानी सुनाई तो कांप उठी थी मैं। जानते हो, उसी ने सहारा देकर मुझे सोफे पर बिठाया। अच्छा। वही पानी लाया था जाकर किचन से। 10 मिनट तो मेरे हाथ पांव जैसे सुन्न हो गए थे। किसी तरह तुमको कॉल किया और जब तुम्हारी आवाज सुनी ना, तब जाके कहीं नॉर्मल हो सकी मैं। बहुत गलत किया उसने यहाँ आकर, बहुत गलत। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा उसकी तरफ से भी सोचो।
चेहरा देखा था तुमने उसका, जब उसने आंसू पोंछने के लिए उतारा था अपना चश्मा? अरे मेरे सामने तो कई बार उतारा था, बेध्यानी में उतारता और फिर पहन लेता। सुनो, मुझे तो लगता है कि अपने आंसू छुपाना चाहता था वो, और इसीलिए सारे समय चश्मा भी पहने रहा। क्या लगता है तुमको? हो सकता है, मगर एकदम मिलता है उससे। क्या भाग्य है हमारा भी, क्या संयोग, सिक्के पर सिक्का बैठा। जानते हो, पोहा उसे पसंद, शतरंज वो खेले, और तो और सिडनी शेल्डन भी पढ़ता है। अरे इतनी समानता! वही तो, कुछ और उम्र होने पर ये भी उसके जैसा ही लगेगा। आंखें देखी थी उसकी, जैसे फोटो कॉपी कर दी गई है, एकदम बड़ी बड़ी और बोलती हुई। अरे इतनी बड़ी दुनिया और वो टकराया यहाँ आकर हमसे। क्या बता रहा था कि कैसे पता चला उसको इसके बारे में, बल्कि हमारे बारे में? अरे शिमला में पता चला, उसके दोस्त ने बताया था। शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसका दोस्त। साल भर पहले अपने साहबजादे गए थे ना शिमला 1 महीने के लिए। हाँ। दोस्त के ही विभाग में इंटर्नशिप मिली थी उसे। वहीं दोस्त ने इसे देखा और देखते ही बौरा गया। उसने ही इसको बता दिया। इसे कौन? दिमाग कहाँ है तुम्हारा, सुन ही नहीं रहे हो? अरे यही अपना आज का बिन बुलाया अनचाहा मेहमान। वैसे ये कानपुर का है। अलो, अभी कानपुर का है, तुम्हें कैसे पता? अरे वहीं कहा जाता है भाई जी। बहुत बचाने की कोशिश करते करते भी उसके मुंह से निकल ही गया। तुम्हें कैसे मालूम? अरे तुम भी ऐसी बात करती हो। 8 वर्ष मेरे कानपुर में ही तो बीते हैं, वहीं तो पढ़ाई की है मैंने। भाई जी बोलना वहीं की खासियत है। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो यूपी का ही नहीं है। अरे झूठ बोल रहा था, असलियत छुपा रहा था अपनी। हो, तुम तो जेम्स बॉन्ड हो रहे हो हस्बैंड। वैसे अपने आज के मेहमान ने तुम्हारे आने से पहले बताया मुझे कि वो और उसका शिमला वाला दोस्त दोनों पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। 3 साल रहे वहाँ। ओह, और उसी दौरान हम लोग भी वहीं थे। अब समझा। अरे चुप क्यों हो गई तुम? बोलती रहो। इंग्लैंड से पढ़कर लौटने के बाद दोनों भारत में अलग अलग शहरों में बस गए। इसका दोस्त चूंकि यूनिवर्सिटी में लग गया तो शिमला में ही रह गया, जबकि इसकी तैनाती अलग अलग शहरों में होती रही। अब ठीक तो नहीं कह सकती, पर ये शायद IAS है। एक झलक देखा था कार्ड। दोस्त ने यूनिवर्सिटी से साहबजादे का पता निकाल कर इसको दे दिया। बता रहा था, पहले मैं आना नहीं चाहता था। अच्छा। हाँ, इसका बहुत समय इसी उधेड़-बुन में निकल गया, लेकिन फिर कहता है कि दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया हूँ। आ गया और हमारी जिंदगी में हलचल पैदा कर गया। हाँ, ठीक कहते हो। अच्छा, एक बात बताओगी? पूछो। ये जानकर कि सामने वाला तुम्हारे बेटे का बाप है, तुम्हें कैसा लगा था? बल्कि कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत भावुक हो गई थी मैं। जितनी बार उससे आंख मिले तो एक ही बात दिमाग में आती थी कि वो पिता है मेरे पुत्र का, लेकिन पति नहीं है मेरा। कितना विचित्र रिश्ता है ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगा होगा ना? हाँ, तुम्हारे और अपने वो सारे दर्द याद आ गए। 12 वर्षों की प्रतीक्षा और कोशिशों के बाद भी मैं तुम्हें मां नहीं बना सका था। तुम बहुत उदास रहा करती थी उन दिनों। हम दोनों को ही बच्चे पसंद थे, लेकिन विधाता ने हमें इस सुख से वंचित रखा था। मैं सक्षम नहीं था तुम्हें यह सुख देने में। शायद ऐसे ही हम जीवन बिता देते अगर तुम्हारे भाई मन बदलने के लिए हमें इंग्लैंड ना बुलाते। पूरे 1 साल रहे थे हम वहां पर। तुम्हारे भाभी भैया ने देखो कितना दिल से और जेब खोलकर हमारा स्वागत किया था, फिर भी तुम्हारी उदासी नहीं जाती थी। तब उन्होंने ही तो अपने किसी दोस्त से बात की थी, याद है ना तुम्हें? ये भी कोई भूलने वाली बात है भला? 21 साल हो गए पर सब याद है। भैया ने शर्त रखी थी कि कोई भारतीय ही होना चाहिए, पैसा चाहे जितना देना पड़े। आज बता रहा था कि पहली बार किया था उसने वो काम। इसका वो दोस्त तो कई बार कर चुका था, और ये कुछ तो पैसे की जरूरत और कुछ थ्रिल के लिए किया गया था। हाँ, लेकिन एक बार में ही अपना काम तो हो गया।
तभी तो इस काम के लिए नौजवानों को प्राथमिकता दी जाती है। सेहत अच्छी हो और वो युवा हो। हाँ, स्पर्म डोनर यानी वीर्यदाता। अरे 2 घंटे हो गए हमें बाहर टहलते हुए, पता नहीं चला समय का। बातें बहुत करती हो यार तुम। अच्छा। चलो चलो अब घर चलें। 20 मिनट तो पहुंचने में ही लग जाएंगे। वो भी उठ गया होगा अब तक। सुनो, रात के खाने का भी कुछ सोचो, या ऐसा करो आज कुछ बाहर से ही मंगा लेते हैं। हस्बैंड जी, न मैं बनाऊं न तुम कुछ मंगाओ। ऐसा करो, बाहर चलते हैं हम तीनों, पार्टी की जाए ना आज। हाँ ग्रेट, आज अपना बालक भी बहुत खुश हो जाएगा।